नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। विकासनगर में बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार पर टेंडर प्रक्रिया किए जाने पर समूह की हजारों महिलाओं ने टेंडर को नष्ट करने की मांग उठाई है। तो वही उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से समूह की महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक ओर सरकार महिला को सशक्त करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर समूह से जुड़ी महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि टीएचआर में टेंडर प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती है। उसके बावजूद भी बाल विकास विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह टेंडर प्रक्रिया शुरू होती है तो वह कोर्ट की शरण भी लेंगे। आइए पूरी खबर जानते हैं विकासनगर से हमारे संवाददाता महेश रावत की इस रिपोर्ट में। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम लता नेपाली है। रायपुर विकास खंड से मुस्कान महिला स्वयं सहायता समूह की मैं अध्यक्षा हूँ। और जैसा कि अभी सबको विदित हुआ है और पूरे उत्तराखंड में ये चर्चा चल रही है कि जो इसका टेंडर हो रहा है और ये किसी एक ठेकेदार को दे दिया जाएगा। इससे हमारी जो गरीब बहनें हैं, जो हम लोग थोड़ा बहुत रोज़गार पा रहे थे, हम लोग सड़क में आ जाएंगे। यानी कि भूखमरी की जो पहले था वही हमारे साथ होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने जो हमारे सरकार है उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आगे भी अगर 2022 का समय आ रहा है, हमारी 1.5 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। एक तरफ आत्मनिर्भर की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का ये आत्मनिर्भर वाली बात नहीं हुई, महिला सशक्तिकरण वाली बात नहीं हुई। ये तो एकदम से हमारे साथ शोषण जैसे कहा जाता है कि एकदम जरा से हम लोग ज़मीन से हल्का सा ऊपर उठे थे और फिर हमें एक झटके से ज़मीन में पटकने वाली बात हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे साथ मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है तो क्या कहना था उनका, क्या आश्वासन आप लोगों को मिला था? लेकिन उस आश्वासन से भी मुख्यमंत्री का सरकार पीछे हटती दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी समझदार हैं और वो समझ रहे हैं महिलाओं का प्रॉब्लम कि, और उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। और इसके बावजूद भी हम लोग अपने तरीके से अन्य अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अभी हमें बाल विकास मंत्री रेखा जी से भी मिलना था, लेकिन वो अभी सल्ट विधानसभा में पहुंच चुकी हैं। जब वो आएंगी तो हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो महिलाओं का कभी भी अहित नहीं होने देगी। हमें पूर्ण विश्वास है और हमें पूरा आशा है कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातें सुनेंगे। जैसे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हम आश्वस्त हुए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे ICDS के, जो बाल विकास परियोजना के जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग भी असमंजस में है। ये अगर जो हुआ तो क्यों हो रहा है ना। हमारी सारी महिलाएं, जो कि हम लोगों ने इतने कष्ट से इस उसको काम को ऊपर उठाया है। शुरू में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे हमने बहुत अच्छा राशन देना शुरू कर दिया। फिर भी नहीं मानी तो आपका कदम क्या होगा? देखिए, सरकार नहीं मानेगी तो फिर तो महिला है। और आज से हमारा क्या कहते हैं, नवरात्रा भी शुरू हुआ है। फिर महिलाओं का तो ये है कि माता साथ में रहेगी, तो फिर हमें अपना वही काली रूप धारण करना ही पड़ेगा और हम अपना अधिकार तो लेके रहेंगे। इतना हमें पूरा मालूम है, क्योंकि हमारी 1.5 लाख महिलाएं सड़क में आ जाएंगी और भूखमरी की नौबत आ जाएगी। करके बहुत बड़ी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और हम लोग आत्मनिर्भर बन भी रहे हैं, आजीविका से जुड़ भी रहे हैं। लेकिन अचानक एकाएक हमें पता चलता है कि ये टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एकदम खिलाफ है। और इससे हमें बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि हजारों महिलाएं बेरोजगार होने जा रही हैं, जो बहुत बड़े दुख की बात है। आप सीएम साहब से मिले तो क्या आश्वासन आपको मिला था? हमारे जो देहरादून जिले की बहुत सारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो टेकोम राशन कर रही हैं, हम आदरणीय सीएम साहब से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये काम आपके पास ही रहेगा, यथावत रहेगा, और आप स्वयं सहायता समूह की बहनें ही इस कार्य को करेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जहां 12 तारीख का टेंडर था उसको 20 तारीख के लिए निकाल दिया गया है? हाँ जी, अचानक आज हमने अखबार में देखा कि उसमें फिर हमें एक लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दिया। हमने देखा कि 20 तारीख को दोबारा ये टेंडर प्रक्रिया होने जा रही है। और जो ये टेंडर प्रक्रिया होगी, इसका है कि मशीनीकरण ये होने जा रहा है, जिसमें कि हजारों महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें जैसे दालें वगैरह हैं, पहले घर में लेके आती हैं, उसको साफ सफाई करती हैं, पैकेजिंग वगैरह करती हैं, तब जाके कहीं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण करती हैं। और उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों में जो राशन वितरण किया जाता है, उसी में हमारी महिला
महिलाएं बैग बनाने का भी कार्य कर रही हैं, कोई पन्नी से जुड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे काम है, लेकिन वो सब काम टेंडर प्रक्रिया होने के कारण ये सब उनके हाथों से छीना जा रहा है। अब क्या आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि अगर ये टेंडर प्रक्रिया रुक जाती है और हमारे कार्य यथावत रहते हैं तो हम लोग शांतिपूर्ण अपने कार्य को करेंगे, अन्यथा पूरे उत्तराखंड में रोष होगा और धरना प्रदर्शन होगा। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहां तक हमें जाना है हम वहां तक इसके लिए कार्रवाई करेंगे।